गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आदित्य मैथ कंसेप्ट में स्वागत है। मैं आदित्य कुमार आप सभी को नंबर सिस्टम का क्लास पूरा करवाया है, क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करवाया है और उसी क्लासिफिकेशन का हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आई होप कि आप पीछे के क्लास का प्रैक्टिस अवश्य किए होंगे। तो चलिए आज हम लोग बेहतरीन क्वेश्चन का फिर से प्रैक्टिस करेंगे उसी क्लासिफिकेशन के साथ, ठीक है। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं और उम्मीद करते हैं कि क्लास को आप एंजॉय करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमें करेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करना है। हमें क्या करना है? करेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करना है। पहला है स्टेटमेंट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ रियल नंबर। सेकेंड है स्टेटमेंट, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। थर्ड है हमारा, एवरी इंटीजर इज अ रियल नंबर। फोर्थ हमारा है, एवरी रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। हमें इनमें से देखना है कि कौन सा स्टेटमेंट सत्य है। ऑप्शन है आपके 1, 2, 3। बी नंबर ऑप्शन है 1, 3, 4। सी नंबर ऑप्शन है 2 और 3 और डी नंबर ऑप्शन है 3 और 4। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट की पहचान करना है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है, हमारा स्टेटमेंट है फर्स्ट है कि एवरी नेचुरल नंबर यानी प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है। क्या यह स्टेटमेंट सत्य है? तो हमने कहा था कि रियल नंबर को हमने बांटा था। रियल नंबर के ही अंतर्गत हमने रेशनल नंबर भी पढ़ाया था और इंटीजर, ये सारे चीज़ पढ़ाए थे। तो ये एवरी नेचुरल नंबर इज क्या है? रियल नंबर। ये कथन हमारा क्या है? सही है। सेकेंड नंबर है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या ये स्टेटमेंट सत्य है? हमने कहा रियल नंबर को क्लासिफिकेशन हमने किया था रेशनल और इरेशनल में। रेशनल और इरेशनल में हमने क्लासिफिकेशन किया था। तो क्या प्रत्येक रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर होंगे? नहीं, प्रत्येक रियल नंबर इरेशनल नहीं होंगे। कुछ रेशनल होंगे तो कुछ क्या होंगे? इरेशनल नंबर होंगे। तो 2 नंबर हमारा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। फिर कह रहा है कि एवरी इंटीजर इज ए रियल नंबर। क्या सभी पूर्णांक एक वास्तविक संख्या है? तो सही है, सभी पूर्णांक क्या होता है? एक वास्तविक संख्या होता है। आगे है 4 नंबर कि एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यानी प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक वास्तविक संख्या है। तो देखिए, प्रत्येक परिमेय संख्या जो है एक कैसी नंबर है? वास्तविक संख्या है। तो 4 नंबर भी सही है। तो हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो गया? 1, 3, 4, यानी बी नंबर हमारा क्या है? ऑप्शन सही है। आगे बढ़े। पहले आप ऐसे क्वेश्चन को खुद से प्रयास कीजिएगा। जब हम क्वेश्चन लिखते हैं तो क्वेश्चन को आप पहले खुद से प्रयास कीजिएगा। जब खुद से प्रयास करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होते हुए चले जाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि आप क्वेश्चन देखकर अगर बनाओगे, हमारे सॉल्यूशन के पीछे अगर जाओगे, तो आप हमेशा एक अपने आप पर डिपेंडेंट ना होकर किसी टीचर पर डिपेंडेंट होते हुए चले जाएंगे। तो प्रयास ये करना है कि पहले हम खुद बनाएं और उसके बाद सॉल्यूशन को देखें। ठीक है, हमारी बातों को आप समझ पा रहे हैं? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने बेहतरीन क्वेश्चन को करवाने का कोशिश किया है। हर एग्ज़ाम से उठाकर हम क्वेश्चन लाए हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है,
n के किस मान के लिए n के किस मान के लिए n+1 इंटू n+30 हमेशा सम होता है, हमेशा सम होता है। ऑप्शन है हमारा नेचुरल नंबर, सेकेंड ऑप्शन है इवन नंबर, थर्ड ऑप्शन है ऑड नंबर और डी नंबर ऑप्शन है प्राइम नंबर। चल क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि n का वह कौन सा मान है जिसके लिए n+1 इंटू n+30 जो है हमेशा एक इवन नंबर होगा, अर्थात n+1 इंटू n+30 इन दोनों को जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमेशा एक कैसा नंबर मिलेगा? हमेशा एक इवन नंबर मिलेंगे। हमेशा अब इवन नंबर मिलेगा तो आपको हम ऑड और इवन के प्रॉपर्टीज हमने पढ़ाया है। अब जरा सोचो, ऑड इवन के अगर प्रॉपर्टीज पढ़ाए हैं तो ये ऑड भी हो सकता है और ये इवन भी हो सकता है, या दोनों इवन हो सकते हैं। अगर हम कहें कि अगर ये ऑड बन जाए और ये इवन बन जाए तो ऑड इंटू इवन क्या होता है? इवन होता है। या हम कह सकते हैं कि ये वाला टर्म ऑड बन जाए और ये वाला टर्म इवन बन जाए तो भी इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इवन होगा। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि n का वैल्यू हम क्या ले सकते हैं। अगर हम n का वैल्यू इवन नंबर लेते हैं, n को हम क्या लेते हैं? इवन नंबर लेते हैं, तो ये क्या होगा? n का वैल्यू हमने इवन लिया, इवन लेने पर क्या होगा? ये इवन+1 क्या बन जाएगा? ऑड बन जाएगा। इवन+1 क्या होगा? ऑड बन जाएगा। हमने बताया है कि ऑड नंबर किसे कहते हैं? जिसे आप 2k ±1 के रूप में लिख सकते हो, 2k ±1 के फॉर्म में लिख सकते हो। तो अगर हम n का वैल्यू 2 मान लेते हैं तो 2 + 1 कितना होगा? 3। 3 क्या होगा? ऑड नंबर। 2 + 30 32 हो गया, यानी ये इवन नंबर। तो ऑड और इवन क्या हो जाए? इवन हो जाएंगे। तो यानी कि n को हम इवन ले सकते हैं। अच्छा, n को अगर हम कहें कि ऑड ले लेते हैं, n अगर ऑड लेते हैं तब क्या होगा? n को जैसे ही हमने ऑड लिया तो 3, अगर n को हमने ऑड लिया है, हम 3 मान लेते, तो 3 + 1 क्या हो जाए? 4। 4 क्या है? इवन नंबर। 3 + 30 क्या होगा? 33 ऑड नंबर। इवन इंटू ऑड क्या होगा? इवन हो जाएगा। तो ऑड भी ले रहे हैं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, इवन भी ले रहे हैं तो भी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर आपको पता है कि एकमात्र इवन प्राइम नंबर कौन सा है? 2 है। और उसके बाद जो है जितने सारे प्राइम नंबर है वो सारे कैसे नंबर है? ऑड नंबर है। तो इवन और ऑड में ही तो शामिल हो गए कौन सा? प्राइम नंबर भी शामिल हो जा रहे हैं। अब इवन और ऑड, ऑप्शन में इवन भी दिया है, ऑड भी दिया है, प्राइम भी दिया है, तो हम कौन सा लगाएंगे? तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को ही हमने विभाजित किया था किस में? इवन नंबर में, ऑड नंबर में और प्राइम नंबर में। नेचुरल नंबर को कहो या तो आप होल नंबर को कहो, ये सारे क्या है? हमने इवन ऑड में बांटा था, तो यहाँ हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर। आई होप कि ये बात आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम आपकी हर बेसिक से बेसिक डाउट को क्लियर करते हुए चल रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई बेसिक डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? आप लिखकर कमेंट छोड़ दीजिएगा, हम आपके कमेंट को देखेंगे तो रिप्लाई हम अवश्य करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप वीडियो का आनंद लेते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से थर्ड नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से, ये पेन ये शायद आपको ना दिख रहे हो, ब्लैक से ही लिखते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन हमसे ये है, ऑप्शन है हमारा 71, बी है 81, सी है 83 और डी है हमारा 101, ठीक है। चल, हमें से क्या बोला गया है कि कोई दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर हमने माना है, ए है और बी है। इन दोनों का सम क्या हो सकता है, ये हमसे पूछा है। अगर आप ऑड और इवन के प्रॉपर्टीज को बेहतर ढंग से अगर समझे हो, ऑड और इवन के प्रॉपर्टीज को अगर बेहतर ढंग से समझे हो, तो ये क्वेश्चन आप पल भर में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए। अगर हम कहें कि एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन होता है, एक इवन होता है, और दूसरी बात करें कि सभी उसके बाद क्या होते हैं, ऑड प्राइम नंबर होते हैं। अगर हम ऑड प्लस इवन करते हैं तो हमेशा हमें कैसा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। अगर हम ऑड प्लस ऑड करते हैं तो हमें कैसा नंबर मिलेगा, एक इवन नंबर मिलेगा। तो आप देखो जरा, क्या इसके अलावे और कोई भी कंसेप्ट हम अप्लाई कर सकते हैं। हमें ऑड प्लस ऑड करेंगे तो इवन मिलेगा, हमारे ऑप्शन में कहीं भी इवन नंबर नहीं दिया गया है। तो क्या हम इस वाले कंसेप्ट को अप्लाई कर सकते हैं ऑड प्लस ऑड को, नहीं कर सकते, क्योंकि दो ऑड मिलेगा तो एक इवन नंबर बनेंगे। अगर दो ऑड मिला तो एक इवन नंबर बनेगा, दो इवन मिलेंगे तो भी इवन बनेगा। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में एक कोई ना कोई इवन होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आपका ऑड होना चाहिए। तो हमें इवन लेना होगा, तो इवन प्राइम नंबर एक ऐसी संख्या है, दो एक ऐसी इवन प्राइम नंबर है जो क्या है, इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। तो अगर ये दो है तो बचा हुआ चीज़ क्या होना चाहिए। अब देख लेते हैं, अगर 71 करते हैं, अगर इसका ऑप्शन हम 71 लेते हैं तो 2 है, तो ये बचेगा क्या, 69। 69 क्या प्राइम नंबर होते हैं, नहीं होते हैं। अब हम क्या करते हैं, 81 को रख लेते हैं। 81 अगर रखते हैं तो 2 घटाएंगे तो क्या होगा, 79। क्या 79 प्राइम नंबर होता है, होता है, और यही हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अब 83 रखेंगे, 2 घटाएंगे 81 तो कट जाता है, प्राइम नंबर नहीं होते। 101 करेंगे, 2 घटाएंगे 99 बनेगा, ये भी प्राइम नंबर नहीं होंगे। तो एक सिंपल सा हमें क्या मिला, 81। इसको देखते हुए ही आप सॉल्व कर सकते थे, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं थी। आगे बढ़े, चल। आज हम लोग क्लासिफिकेशन के जितने सारे क्वेश्चन हैं आज हम लोग ये कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लोग आगे के कंसेप्ट पर बढ़ जाएंगे। 4th नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि के दो अभाज्य संख्या n1 और n2 का गुणनफल है तो k के बारे में क्या हो सकता है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया। ऑप्शन है हमारा मस्ट बी,
ऑड। सेकेंड नंबर ऑप्शन है मस्ट बी इवन। थर्ड नंबर है के विल हैव 4 फैक्टर्स, या डी है बोथ ए एंड बी। ठीक है, बोथ ए एंड बी, ये हमसे पूछा गया है। देखिए आपको समझ में आ रहा है क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि यदि k 2 अभाज्य संख्या है, k क्या है? अभाज्य संख्या है। k 2 अभाज्य संख्या का n1 और n2 का गुणनफल है। k कोई संख्या है, k जो संख्या है वो कह रहा है कि 2 अभाज्य संख्याओं का क्या है? 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। अब अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या है? कह रहा है कि n1 इंटू क्या है? n2 है। तो कह रहा है कि k के बारे में क्या कहा जा सकता है, k के बारे में क्या हम कह सकते हैं, ये हमसे पूछा गया है। कह रहा है कि k जो है मस्ट बी ऑड होना चाहिए। अब देखो अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या क्या क्या हो सकता है? इन दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्या या तो ऑड होगा या तो क्या होगा? इवन होगा। अभाज्य संख्या या तो ऑड हो सकते हैं या तो क्या हो सकते हैं? इवन हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? या तो दोनों अभाज्य संख्याएं ऑड बन जाए, दोनों अभाज्य संख्या क्या बन जाए? ऑड बन जाए। अगर ये दोनों अभाज्य संख्याएं ऑड बना, यदि ये दोनों अभाज्य संख्या ऑड बना तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? ऑड इंटू ऑड क्या होता है? आपको पता है कि ऑड इंटू ऑड जो होते हैं वो ऑड होते हैं। ऑड इंटू ऑड कैसा नंबर मिलेगा? ऑड मिलेगा। आप 5 गुना 3 करो 15 होगा, 7 गुना 4 करो, 7 गुना 6 9 करो तो भी ऑड होगा। अगर इवन और ऑड को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तब कैसा नंबर मिलेगा? इवन नंबर मिलेगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि इवन क्यों आप ले रहे हैं? इवन इस वजह से ले रहे हैं क्योंकि 2 भी एक प्राइम नंबर है। 2 भी एक कैसा नंबर है? एक प्राइम नंबर है। अगर 2 भी प्राइम नंबर है तो हमें इवन तो लेकर चलना पड़ेगा। ये हमारी क्या है? मजबूरी है कि हमें लेकर चलना ही होगा, क्योंकि हर नंबर को अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो हमें 2 को भी लेकर चलना होगा। n2 को ऑड ले लिया। अब या तो दोनों ऑड ले लो या तो एक ऑड और एक इवन ले लो। तो हमारा k का वैल्यू क्या हो रहा है? इवन भी हो रहा है और ऑड भी हो रहा है। तो इवन भी हो सकते हैं, ऑड भी हो सकते हैं। अब कह रहा है कि k विल है, क्या मस्ट भी ऑड होगा? क्या अवश्य ही है कि ऑड होगा? नहीं। अवश्य ऑड कहाँ से है? नहीं हो सकते। अवश्य ही इवन हो गए? नहीं हो सकते। ऑड या इवन इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब कह रहा है कि k विल हैव 4 फैक्टर्स, क्या इसके 4 फैक्टर्स हो गए? अगर हम ले लेते हैं, जैसे a को 2 ले लें, n1 को 2 लेते हैं, n1 को 2 ले लेते हैं, n2 को अगर हम ले लेते हैं 5 ले लेते हैं, n2 को कितने ले लेते हैं? 5। तो 5 का डबल क्या होगा? 10। इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? इसके तो 3 फैक्टर होंगे। 1 इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? आप कहोगे 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा। इसके 4 फैक्टर हो रहे हैं। और हम क्या कह सकते हैं? और हम कह सकते हैं, जैसे अगर हम ले लें 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, 5 और 7 ले लेते हैं तो 35 हो जाएगा। 35 को हम क्या ले सकते हैं? किससे किससे कटेगा? आप कहोगे 1 से कटेगा, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, 35 से कटेगा, यानी 4 फैक्टर हो रहे हैं। इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं? 4 फैक्टर हो रहे हैं। तो अब जरा देखो, अगर 4 फैक्टर हो रहे हैं तो इनमें से क्या हो सकता है? क्या बोथ ए एंड बी हो सकते हैं? हो सकता है। मस्ट भी ऑड भी हो सकता है, मस्ट भी इवन हो सकता है, ऐसा नहीं है। कैन भी ऑड और कैन भी इवन हो सकते हैं।
यानी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। मस्ट अगर कहा जा रहा है इसका मतलब है कि उस बात की निश्चितता है कि वो होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से ना तो हम बी को लगा, ना तो डी को लगा सकते हैं, ना तो ए, ना तो बी और ना ही डी। तो हमारा बचा हुआ आंसर कौन सा रह गया? सी। ये बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है और इसको आप बनाते समय आपको ध्यान इस बात का रखना होगा कि मस्ट कहता है कि ये बात सत्य ही है, निश्चित रूप पर सत्य है। तो मस्ट ना होकर अगर यहाँ कैन होता तब डी नंबर भी ऑप्शन हमारे क्या होते हैं? सही होते हैं। चलिए आगे बढ़े। चलिए चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं, एक्स वाई जेड अभाज्य संख्याएं हैं और एक्स प्लस वाई प्लस जेड 118 है, एक संख्या किसी दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या से दूसरी संख्या के 2 गुना से 5 अधिक है तो अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है? ये हमसे क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपका 37, बी है 79, सी है 67 और डी है 83। ठीक है, चल आगे बढ़। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, देखिए हम फिर से इस बात को दोहरा रहे हैं कि आप जब हम क्वेश्चन लिखते हैं या क्वेश्चन आपको जब दिखता है तो आप पहले क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके उसको खुद से पहले बनाने का क्या कीजिए, कोशिश कीजिए, ट्राई कीजिए। तभी जाकर क्या होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, अन्यथा आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे और आप हमेशा क्वेश्चन में उलझे हुए रहेंगे। इस वजह से आपको पहले ट्राई करना है और पहले ट्राई करने के बाद ही आपको क्या करने हैं, सॉल्यूशन देखने हैं। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन है कि यदि एक्स वाई और जेड तीनों अभाज्य संख्याएं, तीनों कैसी संख्या हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तीनों अभाज्य संख्याएं हैं और x प्लस वाई प्लस जेड कह रहा है 118 है, यानी 118 है। अब कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या के दुगना से 5 अधिक है, यानी एक संख्या जो है, जैसे कोई भी संख्या है, हम मान लेते हैं कोई भी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या से, एक संख्या दूसरी संख्या के दुगुना, कितने गुना? 2 गुना से 5 अधिक है। 2 गुना से कितना अधिक है? 5 अधिक है। तो कह रहा है कि सब बड़ी संख्या कौन है, यानी सबसे मैक्सिमम जो प्राइम नंबर है वो कौन सा है। देखो कल भी हम लोगों ने इस प्रकार के क्वेश्चन को किया है। क्वेश्चन में हमने क्या बताया था? इवन और ऑड का प्रॉपर्टीज बताया था, इवन ऑड का प्रॉपर्टीज बताया था आपको। हमने कल इस क्वेश्चन पे ऐसे ही क्वेश्चन को इस थ्योरम पर बताने का प्रयास किया था, तो आप अवश्य इस क्वेश्चन को बनाए होंगे। तो चलिए हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं। आपको पता है कि अगर हमें यहाँ पर ये कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। एक कैसा नंबर है? इवन नंबर है।
यदि इवन नंबर है ये, तो हम कह सकते हैं कि अगर तीनों ऑड अगर हो जाए, तीनों ऑड प्राइम नंबर हो जाए, तो वो ऑड हमें रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन हमें रिजल्ट कैसा चाहिए? इवन चाहिए। इस वजह से हमें एक को क्या रखना होगा? इवन रखना होगा, और बचे हुए दो को क्या रखना होगा? ऑड हमें रखना होगा। तभी जाकर हमारा क्या होगा? रिजल्ट इवन बनेगा। यानी y को भी हमें ऑड रखने होंगे और z को भी ऑड रखना होगा। आपको पता है कि एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, वो कौन सा है? 2 है। अगर ये 2 है तो हम कह सकते हैं कि अब इन दोनों का सम क्या होना चाहिए? तो 118 में से अगर 2 घटा देते हैं तो 116, यानी 116 प्लस 2 क्या बन जाएगा? 118 बन जाएगा। अब हमें कहा है कि एक संख्या, यानी अब 116 को भी हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक करना पड़ेगा। कह रहा है कि पहली संख्या, अगर हम कह सकते हैं कि y जो है वो z के दोगुना से 5 अधिक है। दोगुना से क्या है? 5 अधिक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि y और z में बांटने के लिए पहले 5 अधिक है तो इसमें से 5 कम करते हैं। तो 116 में से अगर 5 घटाएंगे तो वो क्या बनेगा? या इस तरीक़े से देखते हैं। अगर हम कहें कि जैसे ये संख्या मान लेते हैं कि a है, ये संख्या क्या है? a है। तो दूसरी संख्या से दुगुना, दूसरी संख्या से दोगुना, यानी ये कितना होगा? 2a हो जाएगा। और उससे कितना अधिक है? 5 अधिक है, तो प्लस क्या होगा? 5 हो जाएंगे। प्लस क्या हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। इक्वल क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन्हीं दोनों का सम क्या है? 116 है। तो 2a प्लस 5 प्लस a किसके बराबर हो जाएगा? 116। तो 2a प्लस a कितना हो गया? 3a हो गया। 3a प्लस 5 इक्वल कितना हो गया? 116। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 3a कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 111। a कितना हो जाएगा? तो a हो जाएगा 37, यानी a का वैल्यू कितना है? 37। तो हम कह सकते हैं कि z का वैल्यू कितना है? 37। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा? 37 का डबल कितना हो जाएगा? 74। और 74 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 79। तो हमारे उत्तर कौन सा हो गए? 79। इस क्वेश्चन में कोई ज़्यादा कुछ जटिलता नहीं था। ये क्वेश्चन को आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़े, चलिए। इस तरह के क्वेश्चन को हमने कल भी बताया है। जिनको समझ में नहीं आया वो फिर से इस क्वेश्चन को रिपीट करके अवश्य देखिएगा, आपको बिल्कुल समझ में आएंगे। अब क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर कि n 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या है जब n को 11 और 13 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल x और y बचता है। तब 2x माइनस 3y बराबर वाट पूछा है। डायरेक्ट हम लिख दिए हैं। ऑप्शन है आपका 8, 9, 1, 0। ठीक है, ये हमारे क्या है? ऑप्शन है। चल देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि n है, n जो है 2 अंकों की बड़ी अभाज्य संख्या है। 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? क्या 99 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है? नहीं, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 है, लेकिन हमसे कहा गया है कि अभाज्य संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए?
अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो अगर हमें अभाज्य संख्या चाहिए और बड़ी से बड़ी चाहिए तो 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होता है? 97 होते हैं। अब कह रहा है कि इस 97 को डिवाइड किया गया है 11 और 13 से, यानी एक बार 11 से डिवाइड किया गया और एक बार आपको 97 को 13 से डिवाइड किया गया। ठीक है, तो कह रहा है कि रिमाइंडर जो है x और y बचता है, रिमाइंडर x और यहाँ पर y बचता है। अब जरा सोचो 11 से अगर भाग करेंगे तो 11 से कितने बार जाएगा? 8 टाइम्स जाएगा। 8 टाइम्स जाओगे तो ये 88 होगा। तो क्या रिमाइंडर बचेगा? तो आप कहोगे 9 बचेगा। क्या बचेगा? 9 बचेगा, यानी x का जो वैल्यू है वो क्या है? 9 है। यहाँ से 13 से अगर डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स जाएगा 91, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। y का वैल्यू क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अब हमें x और y का यहाँ वैल्यू रख देना है। x का वैल्यू क्या होगा? x का वैल्यू 9 रखना है, तो 2 गुना क्या होगा? 9 हो जाएगा। y का वैल्यू 3 गुना 6 रहेगा, 9 का डबल 18, 6 तिया 18, 18 में से 18 गया 0, तो इसके आंसर क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत है? नहीं है? मज़ा आ रहा है आपको क्लासिफिकेशन के कंसेप्ट को अप्लाई करने में? अगर आप पढ़कर क्लास में आते हैं तो आपको एंजॉय ज़रूर आएगा, मस्ती आप करेंगे क्वेश्चन के साथ, अन्यथा आपको बोरिंग फील होगा ही होगा। ठीक है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको क्वेश्चन को अपने उंगली पर घुमाने हैं तो आपको हर बेसिक से बेसिक चीज़ों को अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, नहीं तो एक क्वेश्चन बनाओगे। मैथ आप रट के नहीं सीख सकते हो, मैथ कभी रटा नहीं जा सकता। मैथ को समझ के ही आप इसको खेल सकते हो मैथ के साथ, अन्यथा क्या होगा? आप हमेशा क्वेश्चन का लैंग्वेज बदलेगा, आप भी बदल जाओगे, आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। इस वजह से क्या है, आपको क्वेश्चन के साथ खेलने आने के लिए आपको सबसे पहले कंसेप्ट सीखना ज़रूरी होता है। तो आप कंसेप्ट का रिवीजन बार बार कीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपका क्या होते रहे, कंसेप्ट क्लियर होते रहे। ठीक है, चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है सेवन नंबर क्वेश्चन है कि प्रत्येक 3k+1 के अभाज्य संख्या को 6m+1 जहाँ k और m पूर्णांक हैं, के रूप में दर्शाया जा सकता है, जब ऑप्शन है आपका k इज ऑड, k क्या हो? विषम संख्या हो, k इज इवन, c बोथ ऑड एंड इवन, D है नो सच फॉर्म इज पॉसिबल। आज के क्लास का हम लोग का क्या है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग निपटारा कर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक 3k+1 के अभाज्य संख्या को, यानी एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो 3k+1 के रूप में है। ठीक है,
अभाज्य संख्या को 6m+1 के रूप में दर्शाया जाता है। आपको पता है, हमने बताया है कि प्राइम नंबर के लिए हमने क्या बताया कि यदि कोई प्राइम नंबर है तो उसे 6 के +-1 के रूप में लिख सकते हैं। यदि कोई प्राइम नंबर है तो उसे हम 6 के +-1 के रूप में लिख सकते हैं। तो यही कह रहा है कि 6 के +1 जो है एक प्राइम नंबर है। ये 3 के +1 जो है एक कैसा नंबर है, तो आप कहोगे ये एक प्राइम नंबर है, एक प्राइम नंबर है। और इसी को 6m+1 के रूप में लिखा गया है। ये भी बात सत्य है, अगर ये प्राइम नंबर है तो हम लिख सकते हैं 6 के +-1 के फॉर्म में। जहाँ कह रहा है कि k और m जो है एक पूर्णांक है, एक इंटीजर है, तो k और m को हमें क्या रखना है, इंटीजर में रखना है, हमें फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं रखने हैं। तो कह रहा है कि दर्शाया जा सकता है उस फॉर्म में 6 के +-1 के यानी 6m+1 के फॉर्म में दर्शाया जा सकता है जब k का वैल्यू हो। k का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, तो ये हमें पता करना है। अब जरा सोचो, आपको पता है कि ऑड और इवन का जो प्रॉपर्टीज होते हैं, ऑड और इवन का जो प्रॉपर्टीज होता है वो क्या कहता है, ऑड और इवन का प्रॉपर्टीज क्या कहता है, ऑड और इवन का प्रॉपर्टीज है कि आप अगर इवन नंबर कहते हो तो वो 2k के फॉर्म में होता है। ऑड नंबर का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि 2k +-1 के फॉर्म में होता है। अगर हम कहें कि जैसे किसी भी ऑड नंबर में यदि 1 को ऐड किया जाए तो वो हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा, हमेशा एक कैसा नंबर मिलेगा, इवन नंबर मिलेगा। अगर हम कहें कि इवन नंबर में यदि 1 को ऐड करें तो वो हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। ये बात आपको भली भांति पता है। तो आप देखो कि यहाँ में +1 करना है। अगर k का वैल्यू हम 1 रखते हैं, k का वैल्यू क्या रखते हैं, k का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 3 + 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या 4 प्राइम नंबर होते हैं, नहीं होते। k का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो 3 का डबल 6, 6 + 1 क्या होगा, 7। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले इवन और ऑड पर ही सेटिस्फाई करने का प्रयास करते हैं। अगर इवन और ऑड पर सेटिस्फाई कर गया तो हमारा उत्तर मिल जाएगा। हम k को अभी क्या रख रहे हैं, k को कुछ देर के लिए हम ऑड नंबर रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, ऑड नंबर। अगर जैसे ही हमने k को ऑड रखा है तो ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑड नंबर बनेगा, और ऑड +1 क्या होगा, इवन हो जाएगा। तो क्या हमारा उत्तर ऑड बनेगा, क्या k कभी भी ऑड बन सकते हैं, नहीं बन सकते। देखो k को हमने 1 रखा, 4 बन गया। k को 3 रखा, 3 का 3 गुना 9, 9 + 1 क्या होगा, 10, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। k को 5 रख लो, 5 या 15 + 1 16, 16 भी नहीं है प्राइम नंबर। 7 रख लो, 21, 21 + 1 22, 22 भी प्राइम नंबर नहीं है। यानी कि ये कंडीशन जो है ऑड नंबर पर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो अब हम इस k को जगह पर हम किसको रखेंगे, इवन नंबर को रखेंगे। अब जैसे ही हमने इवन नंबर रखा तो आपको पता है कि इवन में +1 करेंगे ऑड नंबर होगा। और आपको पता है कि ज़्यादातर यानी 2 के अलावे जितने सारे प्राइम नंबर है वो सारे ऑड नंबर होते हैं। तो हम इवन पर ही इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, ऑड पर नहीं। अब 2 रख लो, k का वैल्यू 2 रखे, 3 का डबल 6, 6 + 1 क्या होगा, k जब 2 रखेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, 7 बनेगा। अगर 4 रखेंगे, 4 × 12 + 1, अगर 4 रखते हैं तो 13 बनेगा। अगर 6 रखते हैं 18 + 1 19 बनेगा। तो आपको पता चल गया कि जब हम इवन नंबर रख रहे हैं तो हमारा रिजल्ट क्या बन रहा है, ऑड बन रहा है। और ऑड प्राइम नंबर 2 के अलावा सारे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा कौन सा कंडीशन, कौन सा सही हो रहा है, बी नंबर, k इज अ इवन। अगर k को इवन नंबर मान लिया जाए तो इसे हम 6m+1 के रूप में लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है, नहीं है। तो आई होप कि आज के आपको जितने सारे हमने सवाल कराया है, 7 क्वेश्चन हमने जो कराया है वो 7 क्वेश्चन आपको भली भांति समझ में आए होंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप क्लास में इसी तरीक़ा से रोज़ाना बने हुए रहेंगे और क्लास के साथ एंजॉय भी करेंगे। अगर आप पूरी तरीक़ा से आपको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है
तो हमारी गारंटी है कि आपको मैथ में हम इंटरेस्ट जगा देंगे। आप बस हमारी बातों को, हमारे कंटेंट को आप क्या करते रहो, पढ़ते रहो, ध्यान से सुनते रहो और क्लास का रिवीजन करते रहिए, तो आपका एक दिन अवश्य क्या हो जाएंगे, मैथ बेहतर हो जाएगा और 25 में 25 आप स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हो, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और इसी तरीक़ा से हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए। तब तक